स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में जिसका नाम है रेशियो। रेशियो के इस सेशन में आप जानेंगे रेशियो होता क्या है और रेशियो से संबंधित क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं। ये जो लिखा गया है ये चीज़ें ये अनुपात के रूप में ही लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें ये चीज़ें लिखी कैसी जाती है और इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ राम और श्याम की उम्र का जो अनुपात है वो है 5:6। राम और श्याम की जो उम्र है उसका अनुपात है 5:6। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि राम 5 वर्ष का है और श्याम 6 वर्ष का है। ठीक है, समझ गए? राम 5 वर्ष का है और श्याम 6 वर्ष का है। ये चीज़ें कुछ इस प्रकार भी दी जा सकती है कि राम जो है वो 20 वर्ष की है और श्याम जो है वो 15 वर्ष का है। ठीक है, तो आपको ये कह सकता है राम और श्याम की जो उम्र है उसका बीच का रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में उसका उम्र है। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे? राम और श्याम के बीच का उम्र का रेशियो हो गया भाई राम और ये हो गया श्याम। तो राम भाई 20 है तो यहाँ हम लिख लें 20 अनुपात श्याम हो गया 15, 20:15। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5×4 = 20 और 5×3 = 15, 4:3। तो ये चीज़ आप जान गए। आइए कुछ और जानते हैं। रेशियो जो है वो जब हम रेशियो को लिखते हैं तो समान यूनिट में लिखते हैं। समान यूनिट का मतलब क्या हुआ ये जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है A/B, A/B। ठीक है, तो A/B दिया गया है 5:7 दिया गया है। ठीक है, तो ये जो A/B दिया गया है 5:7, तो इसका मतलब ये हुआ A 5 है और B 7 है। ठीक है, तो ये यदि ये 5 kg होगा, A अगर 5 kg में 1 kg में होगा तो B भी kg में ही होगा। ठीक है, अगर A लीटर होगा तो B लीटर ही होगा। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये है रेशियो जो व्यक्त किया जाता है, रेशियो को रूप में लिखा जाता है रेशियो के रूप में, वो जब भी लिख सकते हैं जब उसका यूनिट समान हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि A 5 kg है और B 7 लीटर है, आपको मैं यहाँ पे अब पूछूं कि यहाँ पे A और B के बीच की रेशियो क्या होगी, तो यहाँ पे आप फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप A kg में है और B लीटर में है। तो रेशियो जब भी फाइंड हो सकती है जब दोनों का यूनिट समान हो, मात्रक समान हो। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे A और B की रेशियो 5 और 7 दिया गया है, तो A बॉयज़ होगा तो B भी बॉयज़ ही होगा। तो आप लेकिन जब पर्सन को देखते होंगे तो वहाँ पे दिया रहता है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कक्षाओं में। तो वहाँ पे लड़कों और लड़की की संख्याओं का अनुपात रहता है एक्चुअली में। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे संख्याओं का अनुपात रहता है, लड़का और लड़कियों का अनुपात नहीं रहता है, वो लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात रहता है। तो ये बॉयज़ होगा तो ये भी बॉयज़ होगा। तो ये चीज़ जान गए होंगे कि यूनिट समान होना चाहिए जब भी हम रेशियो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो रेशियो को डिफिनेशन के रूप में आप अगर जानेंगे तो रेशियो को डिफाइन आप इस प्रकार कर सकते हैं। रेशियो वो किन्हीं दो समान मात्रक वाले राशि के संबंध को बताता है। तो संबंध को बताता है, वो संबंध क्या बताता है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और 7। ठीक है, तो संबंध क्या बताता है? वो संबंध ये बताता है कि वो राशि, एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है या फिर वो उसका कौन सा भाग है। ये 5:7, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं आप ऐसे भी बट्टा में 5/7। ठीक है, तो ये चीज़ें ये बतलाती है कि ये रेशियो एक दूसरे का कौन सा भाग है या फिर कितना गुना है।
ये संबंध बताता है। तो रेशियो समझ गए होंगे आई थिंक रेशियो क्या होता है। एक बार फिर से बता दूं, रेशियो क्या होता है। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं। और रेशियो जब हम व्यक्त कर पाएंगे जब दोनों राशियों की जो मात्रक है, यूनिट है, वो समान होनी चाहिए। यदि एक केजी में है तो बी भी केजी में, अगर एक केजी है तो बी भी केजी में ही होना चाहिए। अगर मुझे कहे एक लीटर और 2 केजी के बीच अनुपात क्या होगा, तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मात्रक है वो डिफरेंट है। तो उस समय हम इस केस में फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये रेशियो है। और रेशियो का डिफाइनेशन की बात करूँ मैं, तो डिफिनीसन यही कह सकते हैं कि किन्हीं दो समान राशियों के बीच के संबंध को बताता है। तो संबंध क्या हुआ, संबंध कहने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे दिया गया है ए और बी, ठीक है, ए रेशियो बी अगर दिया गया है 1:2। संबंध का मतलब ये बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है या फिर कौन सा भाग है। जैसे यहाँ पे 1:1 दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए जो है 1 है और बी 2 है। तो यहाँ पे ए जो है बी का आधा है, या फिर आप ये कह सकते हैं बी जो है ए का दोगुना है। तो ये संबंध को बताता है, रिलेशन के बताता है। दोनों राशियों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब कि वो एक दूसरे का कौन सा भाग है या फिर कौन सा गुना है। तो ये था रेशियो। और रेशियो हम जान गए, आप जानेंगे इस पे आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जो ज्ञात करना है उसे गुना कर देंगे। बस ये 2 बातें को ध्यान में रखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को इसी 2 बातें से हम सॉल्व कर सकते हैं, इन्हीं 2 बातों से। तो ये 2 बातें आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन को बताएंगे अभी तो आप समझ पाएंगे। निश्चित राशि की तुलना उसी से करें और जो निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5, 6 और 9 अनुपात में बांटा जाता है। सबसे पहले देखें, कोई राशि है ए, बी और सी के बीच में बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटा जाता है? 5:6:9 इस अनुपात में बांटा जाता है। आगे देखिए, यदि ए को 450 रुपये मिलते हैं तो कुल धनराशि कितनी थी। ए को 450 रुपये मिल रहे हैं और ये आपको यहाँ पूछ रहा है कि टोटल पैसे कितने थे। तो कैसे बनाएंगे आप इसको? आप यहाँ देखें, ए को कितना मिल रहा है। ए को जो मिल रहा है, ए को मिल रहा है 450 ए को मिल रहा है। तो मैंने जो बताया अभी आपको, ऊपर जो 2 लाइनें मैंने लिखी थी उसमें लिखा था पहला लाइन कि वास्तविक संख्या जो दी गई होती है उसकी तुलना उसी पद से करें। तो इसमें वास्तविक संख्या क्या दिया गया है? 450। तो 450 की तुलना उसी से करें। तो 450 दी गई है और 450 ए को मिला है और रेशियो में ए को कितना मिल रहा है? 5 रेशियो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट जो लाइन था, जो निकालना है हमें उससे गुना कर देना है। तो अब से गुना कर दें। हमें क्या निकालना था कि टोटल कितनी राशि थी वो। तो टोटल राशि कितनी होगी जो ए, बी और सी को मिला, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि टोटल राशि कितनी हो जाएगी? टोटल राशि होगी 5 + 6 + 9, 5, 6, 11, 9, 20। टोटल राशि होगी आपको 20। ठीक है, एक बार और समझें। एक क्वेश्चन में था कि कोई राशि को बांटा जा रहा है ए और बी और सी के बीच में 5:6:9 में, और वहाँ पे ए को 450 रुपये मिल रहे हैं। तो पूछा गया था सवाल में कि टोटल धनराशि क्या थी। तो मैंने जो बताया मेथड बनाने का, सबसे पहला पॉइंट था उसमें कि उस धनराशि की तुलना, ये चीज़ें, निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करें और जो निकालना है उससे आपको गुना कर देना है। तो अनुपात के उसी पद से करें। निश्चित राशि इसमें क्या हुआ? 450 जो ए को मिला, और रेशियो में ए को कितना मिल रहा है? 5। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो दोनों को तुलना करें आप और जो निकालना है हमें उससे गुना कर दे। तो निकालना क्या था? टोटल राशि। टोटल राशि कितनी हो गई? ए प्लस बी प्लस सी को जितना मिला वही होगी टोटल राशि। तो ए को मिला 5, बी को मिला 6 और सी को मिला 9। टोटल हो गई 5, 6, 11, 9, 20। तो ये होगी टोटल राशि। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको काटेंगे आप
5 से काटेंगे, ये 9 + 45, एक 0 आ जाएगा 90। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 9 दूना 18, उस पर 2 0। टोटल राशि थी 1800, जो कि आपका आंसर में भी होगा 1800, ये ऑप्शन सही होगा। तो ये बहुत ही इजी था, इसमें कुछ ध्यान रखना वाला था नहीं। आइए बनाते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है x, y तथा z ने 5 अनुपात, 3 अनुपात और 2 अनुपात में आम खरीदे। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो x ने कितना आम खरीदा। तो सबसे पहले आप देखें वास्तविक संख्या क्या है, तो 60 है। पहले आप लिख लें यहाँ पे किस अनुपात में खरीदा उसने, x, y और z, x, y और z ये आम खरीदते हैं 5, 3 और 2 अनुपात में। 5 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात में ये आम खरीदते हैं। उसके बाद कह रहा है कि y तथा z द्वारा खरीदे गए कुल आम 60 हैं। y और z जो आम खरीदता है, y प्लस z दोनों मिलकर 60 आम खरीदता है, 60। तो भाई रेशियो में कितना दोनों मिलकर खरीदता है, रेशियो में कितना खरीदता है, देखो यहाँ पे y 3 और z 2, तो टोटल ये रेशियो में कितना खरीद रहा है, 5। तो कहीं ना कहीं ये जो वास्तविक है संख्या 60 और 5 बराबर होंगे। तो हम जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो हम लोग तरीका सीखे हैं उसमें वास्तविक संख्या की तुलना उसी पद से करना है। तो यहाँ पे 60 खरीद रहा है ये, और अनुपात में 5, ये दोनों बराबर होंगे। और हमें निकालना क्या है, x ने कितना आम खरीदा, जो निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x ने भाई कितना खरीदा, 5, तो आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब इसे आप सॉल्व करेंगे, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, तो a ने टोटल 60 आम खरीदे, ऑप्शन हो गया आपका a सही। आइए बनाते हैं एक और सवाल को। अगला सवाल है, किसी धनराशि को p, q और r के बीच क्रमशः 3, 5 और 6 अनुपात में बांटा जाता है। यदि r को 400 रुपये और q से ज़्यादा मिलता है तो p और q को हिस्सा में कितना अंतर है, p और q के हिस्सा में कितना अंतर है। तो आइए लिखते हैं, सबसे पहले हम p और q के बीच में बढ़ाते रहते हैं 3, 5 और 6 अनुपात में। तो भाई 3 और 5, 6 अनुपात में रहते हैं, p अनुपात q अनुपात r। इस तीनों को किस अनुपात में मिलता है भाई, 3 और 5 और 6 अनुपात में, 3 अनुपात 5 अनुपात 6, इस अनुपात में बांटा जाता है। आगे क्या कहता है, यदि r को 400 रुपये q से ज़्यादा मिलते हैं, r को जो है ज़्यादा मिलते हैं q से, कितने रुपये, 400 रुपये। तो भाई इसमें जो अनुपात है इसमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये देखो r को मिल रहा है ज़्यादा, किससे, q से। तो यहाँ पे रेशियो में आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये जो रेशियो है इसमें कितना ज़्यादा मिल रहा है आपको, रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये देखिए रेशियो में एक ज़्यादा मिल रहा है, आर को क्यू से, और जो वास्तविक में मिल रहा है वो 400। तो कहीं ना कहीं 400 1 के बराबर होगा, 400/1 जैसा कि हम बनाते हैं। और जो मैंने बताया आपको, वास्तविक राशि निश्चित राशि की तुलना उसी पद से करें, तो उसमें 1 ज़्यादा मिल रहा है और उसमें निश्चित राशि में 400 ज़्यादा मिला, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें जो निकालना है उससे हम गुणा कर देंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P और Q के हिस्से का अंतर क्या होगा। P और Q के हिस्से, तो देखो P और Q के हिस्से में यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे कितना अंतर है, तो यहाँ पे 3 और 5 है, तो 2 का अंतर है, 2 का। तो आप यहाँ अंतर निकालेंगे, 2 का अंतर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 800, 4 दूना 800 P और Q के बीच का अंतर है। तो इतना आसान तरीक़े से आप बना सकते हैं, इसमें सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं, बस एक बार इसे आप सीख लें। आइए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2, 3 और 4 अनुपात में देती है। तो यहाँ पे लिख लें, ए और बी सी को अनुपात में मिलती है, किस अनुपात में, ए, बी और सी किस अनुपात में मिलती है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 अनुपात में मिलती है।
2:3:4 अनुपात में मिलती है 3 राज्यों को। आगे देखिए क्या है, यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिलती है, सी को 400 अधिक मिलती है, किससे ज़्यादा मिलती है भाई? सी को ज़्यादा मिलती है किससे? ए से 400 करोड़ ज़्यादा मिलती है। तो आप इस अनुपात में देखिए सी को जो मिल रही है ए से कितना ज़्यादा मिल रही है अनुपात में, यहाँ पे देखिए आप कितना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 2 ज़्यादा मिल रही है, इसको 2 और इसको 4, और वो जो निश्चित संख्या दी गई यहाँ पे 400 ज़्यादा मिल रही है। तो ये 400 और 2 बराबर होगा, तो हमारा जो मेथड है वो है कि बराबर संख्या उसको निश्चित राशि की तुलना उसी पद से करें। तो यहाँ पे 400 की तुलना किससे करेंगे हम? 2 से, ठीक है। और जो निकालना है उसे हम गुना कर देंगे। हमें निकालना क्या था, आइए देखते हैं हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है मिल रहा है, तो बी का मान क्या है, मतलब बी राज्य को कितना मिल रहा है। तो आप अनुपात में देखिए बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 3, तो आप यहाँ पे 3 से गुना कर दें, तो 2 चौका 8, यानी कि 200 कटेगा, तो 2 तिया 600 करोड़ रुपया बी राज्य को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे मेथड्स बनाने के, बहुत ही इजी मेथड्स। आई होप कि आप लोग इस मेथड को समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अब ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ कुछ नया चीज़ें रेशियो में, तो आप देख पाएँ, सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।